नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों को। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाप के दौरान कौन से अनुभव होते हैं, कैसे जाने कि आपका जाप सही दिशा में है, आपके जाप बिल्कुल सिद्ध हो रहा है, आप सही मार्ग पे हैं जाप के। तो इस प्रकार के जो आज आपको अनुभव हम बताने वाले हैं उनके माध्यम से आप जान सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार मेरे वीडियो में लाइव में बच्चे कमेंट करते हैं क्या मेरा जाप सही दिशा में है, क्या मैं जो पूजा पाठ कर रहा हूँ वो सही चल रहा है, कोई मेरी पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, और कैसे जाने कि हमारा जाप सही है और हमारा जाप स्वीकार हो रहा है। तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स लेकर के हम बात करेंगे कि जब आपके जाप में आपको ये अनुभव होने लगे तो आप मान लीजिए कि आपका जाप सही दिशा में है, स्वीकार हो रहा है और आपके उन जाप की ऊर्जाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। तो उससे पहले यदि आज आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस छोटे से चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर यदि आज आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रह जाए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, शुरुआत दौर करते हैं कि जब आप जाप करते हैं, आप कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ऊर्जा मिलने लगती है किसी जाप से। तो उस ऊर्जा को हम कैसे पहचानेंगे कि हमें इस जाप से ये ऊर्जा मिल रही है? ठीक है, तो पहला स्टेप हम बताते हैं आपको। जैसे ही आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको कुछ समय हो गया है जाप करते करते, तो आपको क्या होता है, जैसे आप माला चला रहे हैं, माला करते करते आपको उबासियाँ आने लगेंगी। उबासी आएंगी, शुरुआत में आपको छोटी छोटी उबासी आएंगी, 2-2 मिनट पे उबासी आएंगी और उबासी के साथ साथ आपकी आंखों से पानी निकलेगा। उसको पानी हम इसलिए बोलेंगे, आंसू नहीं बोल सकते, क्योंकि वो हमारे रोने वाले भाव नहीं है, वो ऊर्जा वाला जो जल है, जो जल का स्तर हमारे अंदर भरा हुआ है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, जो लो एनर्जी है वो बाहर आ रही है उस भाव में, उस पानी के भाव में। तो जब आप जाप करना शुरू करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको उबासी आने लगती है। कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे आपकी जाप की प्रक्रियाएं बढ़ती हैं तो आपको वही उबासी एक लॉन्ग उबासी हो जाती है, खूब लंबी उबासी आती है, साथ में आंखों से पानी भी आता है। ठीक है, यदि इस प्रकार से होने लगे तो आपका जाप सही दिशा में है और आपको, आपकी बॉडी को उस मंत्र, जो आप भी मंत्र जो भी जाप कर रहे हैं उससे एनर्जी मिल रही है, उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि जैसे कि आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ करी है आपने, तो जो उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर जा रही है, एक नॉर्मल शरीर है, इस शरीर से हमने आज तक कोई पूजा पाठ वाला कार्य नहीं करा है, इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है, गलत विचार धारणाएं बाहर निकलने लगती हैं। ऊर्जा जब हमें मिलती है तो उसमें हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, उबासी के साथ साथ हमारे रोंगटे, धीरे धीरे हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, कभी पैरों की तरफ से खड़े हो रहे हैं, कभी हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कभी एकदम सनसनाहट सी, एक झंझनाहट सी अपने ऊपर आती है, आपके पीछे यहाँ बैक में एक ऊर्जा सी, एक जैसे सनसनाहट सी, एक हल्की सी स्पर्श जो होता है, जो हमारे ऑरे को जब हमारी ऊर्जा छूने लगती है तो एक स्पर्श हमारी जब बॉडी में होता है तो वो एक ऊर्जा बन करके ऊपर की साइड में बढ़ती है। तो यदि इस प्रकार से भी आपके साथ में होने लगे तो आप जो जाप कर रहे हैं, आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी एनर्जी आपके शरीर में आ रही है, उससे आपको ऊर्जा मिल रही है और इसका मतलब आपका जाप जो है वो सही दिशा में चल रहा है, आप प्रॉपर तरीके से ठीक रास्ते पर हैं, आपकी पूजा भक्ति है वो स्वीकार हो रही है, आपको उससे एनर्जी भी मिल रही है जाप के दौरान। ठीक है, अब जैसे आप जाप करते हैं तो जाप के दौरान थोड़े दिनों में क्या होता है, आपका शरीर जो ना हिलने लगता है, ऐसे आप गोल 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 देखते हैं, जैसे आप हिल नहीं रहे हैं लेकिन आप आंख बंद करके जब जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप राउंड 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 घूम रहे हैं, है ना, झटका भी ले जाता है शरीर बीच बीच में। तो एक ये स्टेप भी है, ये आपके जाप के अनुभव है कि आपके जो जाप है ये सफल हो रहा है, आपको उस जाप से एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा सही दिशा में चल रही है और आप एक सही रास्ते पर हैं। तो ये इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं उस जाप के दौरान। ठीक है, एक और इसमें एनर्जी जब आपके शरीर में समाहित होने लगती है, जब अब ऊर्जा अंदर एंटर कर जाती है उस मंत्र की, तो क्या होता है, जब आप जाप करते करते कई बार आपको नींद का झोंका आ जाता है। काफ़ी बच्चे बोलते दीदी हम जाप कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगा कि हम कितने जाप माला कर गए, हमारी काउंटिंग से भी, जैसे अगर संकल्प लिया है 11 माला, 5 माला, 7 माला का, तो हमारी उस काउंटिंग से भी ऊपर निकल गया, हमें नहीं होश है कि हमने कितना जाप कर लिया है, बस हमारी माला चल रही थी लेकिन हमें उस प्रकार का कुछ ज्ञान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, नींद का झोंका आता है, कई बार ऐसा होता है माला भी हाथ से छूट जाती है,
वो एक उस तरीके का ध्यान है, वो एक गहरा ध्यान है जिसमें आप शून्य अवस्था में पहुंच चुके हैं। अपने ध्यान जाप में आप अपने परमात्मा के बिल्कुल निकट जा चुके हैं। वो ऊर्जा जो आपके अंदर, एनर्जी जो आपके अंदर आई है उस मंत्र जाप से, तो वो एकदम आपको शून्य अवस्था में ले गई है, जिसमें पूर्ण रूप से जो आपका एक सूक्ष्म शरीर है ये पूरी तरीके से एक स्थिर होकर के अपने आप को पूरे ध्यान में ढाल लिया है। एक समाधि अवस्था में जैसे धीरे धीरे व्यक्ति जाने लगता है ना, उसी प्रकार से वो ऊर्जा हमारे शरीर में कंट्रोल होने लगती है। तो ये अवस्था जब आपके साथ होने लगे तो इसका मतलब अब आपको आपके ओहरे को मजबूती मिल रही है, आपका ओहरा धीरे धीरे स्ट्रांग बन रहा है, एनर्जी प्राप्त होने लगी है। तो उस समय पर आपको क्या करना चाहिए, आपको अब ध्यान की मुद्रा में बैठना चाहिए। वो तो आप मंत्र जाप माला से कर रहे हैं, वो जाप से आपके शरीर में ऊर्जा मिल गई है, एनर्जी बढ़ी है, स्ट्रांग हुआ है आपका ओरा। अब आपको अब उस ऊर्जा को और ऊपर तरंग दे करके बढ़ाना है। तो यानी जब आप ध्यान जाप क्यों कर रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो ध्यान और जाप से आपका जो जाप है ये आपको ऊर्जा दे रहा है, इससे आपका जो शरीर है ये एकदम स्ट्रांग बन गया है। ठीक है, जैसे एक मट्टी होती है, उस मट्टी को ठोक पीट करके मजबूती से बना के कोई शेप दी जाती है। तो मंत्र जाप से जब आपकी ये ऊर्जा उठती है, आपका ओरा स्ट्रांग होने लगता है, मजबूत होने लगता है, तो एक शेप मिल जाती है हमारे शरीर को, हम स्थिर हो जाते हैं उस समय पर। तो जाप से वो स्थिरता हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपने आप को परमात्मा के ओर समीप निकट लेकर के उन्हें जानने का प्रयास करना, उन्हें महसूस करना है। तो उस दौरान हमें एक ऊर्जा मिलेगी। तो हम उस समय ध्यान मुद्रा में बैठे, ध्यान जप करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर आप अपनी ईस्ट को देखने की कोशिश करेंगे। आपने जो मंत्र जाप करा है, जिससे आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करा है, अपनी ऊर्जा मिली है आपको, उस मंत्र की प्रत्येक बिंदुओं को आप अपने आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास करेंगे बराबर। तो उससे आपका जो ओहरा है वो और स्ट्रॉन्ग होता है, दिव्य ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। और एक दृष्टि होती है ना, ये दृष्टि एक तरह से दृष्टि में जो प्रति पड़ी होती है, जो काला हल्का सा धुंधलापन होता है, ध्यान से वो उसका बिल्कुल साफ हो जाती है। उसमें फिर आप क्लियरिटी पूरी तरीके से हर चीज़ को देख सकते हैं और अच्छी पावर मिलती है। ध्यान में बैठने से आपको सीधे परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है और अनुभव बढ़ते हैं। ध्यान में आपको आपके जो ये चक्र हैं, चक्र जागृत होते हैं। ठीक है, जो चक्रों की एक्टिवेशन हो रही है। फिर ये मैं एक बार और पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि चक्र एक्टिवेट होते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन चक्र सिद्ध भी होते हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान से आपकी वो जो चक्रों की एक्टिवेशन है वो सिद्धता पे आने लगती है, उसको एक और अलग ऊर्जा मिलती है। तो आपके चक्र जो है वो सिद्ध होने लगते हैं, और चक्र सिद्ध होने से आपको एक सिद्धि प्राप्त होती है, सिद्धि की ओर आप आगे बढ़ने लगते हैं। बाकी कई बार आप जाप ध्यान करते हैं, तो जब आप बिल्कुल निकट पहुंचते हैं परमात्मा के, तो परमात्मा थोड़ी परीक्षा के दौरान आपकी ये चीज़ें एकदम से बंद कर देता है, रोक देता है। तो आप विचलित हो जाते हैं, क्या हुआ अचानक से, मुझे अच्छे खासे ध्यान में अनुभव हो रहे थे, ये रुक गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो थोड़ा परमात्मा की एक परीक्षा है, क्योंकि जल्दी से परमात्मा अपने निकट किसी को आने नहीं देते हैं। तो इसी कारण से वो थोड़ी रोक लगाते हैं, आपको सिद्धियों का लालच देते हैं, आपको माया का लालच देते हैं, आपका ब्रह्मचार्य खंडित करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीके में आपको आपका ऑरा कितना मजबूत बन गया है, उस तरीके से आपको परखते हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए अपने जाप ध्यान पे पूरी तरीके से फोकस करना है। आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। ध्यान में आपकी ऊर्जा और जागृत हो रही है, सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं और ऊर्जा मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपका बन रहा है। तो इस प्रकार का यदि आपके साथ में मंत्र जाप के दौरान यदि आपको ये चीज़ें हो रही हैं, तो जैसे बच्चे कहते हैं हमें कोई अनुभव नहीं हो रहे, तो ये भी एक अनुभव ही है, आपके जाप का एक अनुभव है, इससे भी आपको ऊर्जा मिल रही है, उस ऊर्जा के अनुभव हैं ये आपके। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके जो ये सवाल थे कि अनुभव नहीं हो रहे हैं जाप में, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।